नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर से किस तरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक लेटर सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हमारा वाई एक्सिस है इन वर्टिकल डायरेक्शन। लेटर सपोज किसी एक इंस्टेंट टाइम टी पे हमारा जो पार्टिकल है ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, यहाँ पे x1 y1 पे। ठीक, ये यहाँ से इसने ये मूव किया तो ये x2 y2 पे पहुंच गया। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है कि हाउ मच, मतलब ये जो पार्टिकल है हमारा ये जो पार्टिकल है वो कितने अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट डिस्प्लेस हुआ और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, कितना कितना अमाउंट ऑफ ये डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसका हुआ। ठीक है, और किस डायरेक्शन में इसने मूव किया। ठीक है, जैसे हम अगर ये इसकी डेफिनेशन देखें तो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर दैट जॉइंस द इनिशियल पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन हमारे ऑब्जेक्ट की थी दैट जॉइंस द इनिशियल पोजीशन, कहाँ है, दैट जॉइंस द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू इट्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जो एरो की टेल होगी वो कहाँ पे होगी, जो इनिशियल पोजीशन पे, और जो हेड होगा वो कहाँ पे होगा, फाइनल पोजीशन पे। तो ये जो है हमारा, देखिए दूसरे कलर से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि ये जो है हमारा, ये जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसकी जो एरो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसका, ये मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इसका जो एरो है, एरो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड ये जो इसका हेड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन, कि इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग। ठीक है अच्छा, बात करते हैं इसकी सिंबल की, सिंबल रिप्रेजेंटेशन अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का तो क्या होता है, एस, वेक्टर एस और डेल्टा आर। ठीक है, वाई डेल्टा आर, देखिए जहां पे आर क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर। देखिए अब बात करते हैं हम कि क्या रिलेशन होता है पोजीशन वेक्टर में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या क्या रिलेशन होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर बात करी जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ से ओरिजिन से, देखिए मैं दूसरे कलर से इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जैसे अगर हम पोजीशन वेक्टर की फाइनल, जो हमारा पार्टिकल जहाँ फाइनल पे है, फाइनल पोजीशन पे है, उसकी अगर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पोजीशन वेक्टर की अगर बात करेंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि उसकी टेल क्या होगी, ओरिजिन पे, और ये है ओरिजिन 0,0 पे। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और देखो येलो कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, इनिशियल इनिशियल जो पार्टिकल था उसके इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो होगा येलो कलर से। कहाँ गया येलो कलर, सॉरी येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा, किसी और कलर से मैं, देखिए इस कलर से, ये होगा हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर